हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। काफी इजी चैप्टर कहूंगी मैं इसको, और मैं प्रेफर करूंगी कि इसको इजीएस्ट वे में ही समझा जाए। जिस मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है, शुरुआत हम इससे करें अगर, और मैं सिंपल से सिंपल डेफिनेशन बताऊं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल बेसिकली किसी भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जहां पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो। अब जैसा कि आप लोग 9th क्लास में हो, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पता होगा। बट अगर नहीं पता, देन लेट मी टेल यू। कांस्टेंट जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -2, सारे के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके। और अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल सारे अल्फाबेट्स को कहा जाता है। मैथ्स में कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी कोई डिजिट, ऐसा कोई टर्म जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता हो। जैसे हमें पता होता है 1 को 1 कहते हैं, 2 को 2, राइट। बट वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू ना पता हो। हमें क्या पता होता है कि x की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y की क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, चैप्टर 3 एंड 4 में कि x एंड y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो वो तो होते हैं वेरिएबल्स, और कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू है फिक्स। बट हम यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल डिस्कस करने आए हैं। तो पॉलिनोमियल ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जहां पर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। अब जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आई थिंक आप में से काफी लोगों को इसके बारे में ढंग से नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, हम इसको पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे, मैं सिंपल सी चीज बता रही हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कोई ऐसी ऐसी लाइन या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें प्लस माइनस ऐसे करके कुछ इक्वेशन सी बन रही हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अलाउ मी अ मिनट। ओके। तो जैसे कि अगर मैंने आपको दिया x प्लस 2, क्या यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, राइट। आपको प्लस दिख रहा है, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस होल टर्म इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इसका नाम क्या होता है, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। कैसे कहा पॉलिनोमियल, अभी बताती हूँ आपको, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। कैसे बन गया ये पॉलिनोमियल, x प्लस 2। मैंने बोला पॉलिनोमियल में दो कंडीशन है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताई। पहली कंडीशन वेरिएबल होना चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए उसमें। एक कंडीशन और होती है, वो थर्ड कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये होते हैं होल नंबर। जरा देखते हैं, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बोल दिया कि x प्लस 2 जो है ये एक पॉलिनोमियल है। लेट्स चेक, क्या इसमें वेरिएबल है, बिल्कुल है, हमें दिख रहा है x। क्या इसमें कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट भी तो है। मतलब पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन बोलती है कि इसमें जो वेरिएबल आए उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। ये रहा हमारा वेरिएबल, इसकी पावर, पावर यहाँ होती है जो कि हमें इस टाइम पे कुछ नहीं दिख रही। जब खाली x लिखा है और उसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। दोबारा बताते हुए मैंने क्या बोला, कोई भी वेरिएबल है और उसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो 1, क्या 1 होल नंबर है, जी भाई बिल्कुल है 1 होल नंबर। तो ये थर्ड कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई। तो हमारा ये x प्लस 2 बन गया पॉलिनोमियल। जरा रुकते हैं और एक और चेक करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। आप लोग इसमें आराम से 1 से 2 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और चेक करो कि क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, क्या इसमें वेरिएबल आ रहा है, दूसरी चीज क्या इसमें कांस्टेंट है, तीसरी चीज क्या इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके चेक करा होगा, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अज्यूम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी % बच्चों को लगा होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों,
क्योंकि आपको लगेगा या तो x 2 बार आ गया, हमने तो पहले एग्जांपल में सिंपल x + 2 लिया था, x एक ही था, बट क्या कहीं मैंने ये कंडीशन लिखी है तीनों में से कहीं पर भी कि जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन लिखी है? नहीं। तो वेरिएबल एक बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ वेरिएबल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो पहली कंडीशन हुई सेटिस्फाई। क्या हमें यहाँ कांस्टेंट दिख रहे हैं? कांस्टेंट दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। दूसरी कंडीशन भी हुई सेटिस्फाई। लास्ट कंडीशन, क्या हमें यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर दिख रही है? ये रहा वेरिएबल, इसकी पावर 2, यहाँ पावर 2, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 1। क्या 2 और 1 होल नंबर है? जी भाई बिल्कुल है, ये होल नंबर 2 और 1 बिल्कुल होल नंबर है। तो मतलब ये जो मैंने इक्वेशन दी थी, जो मैंने लिखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 2x + 10, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, चलो जरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे x³ + x² + 2√x + 7। बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? है तो रीजन सेटिस्फाई कर रहा होगा, और अगर नहीं है तो ये बताओ कि क्यों नहीं है, कौन सा ऐसा रीजन है जिस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया। आई होप चेक करा होगा वीडियो पॉज करने के बाद। आगे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वीडियो पॉज करके आंसर निकाला है, तो मैं आगे अब समझाना शुरू करती हूँ। कंडीशन जो कि हमें पता है वेरिएबल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल तो यहाँ है, पहली कंडीशन हुई सेटिस्फाई। कांस्टेंट भी हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 2 है 7 है, भाई कांस्टेंट भी है, वो भी कंडीशन हुई सेटिस्फाई। बट क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? लेट्स चेक। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √x? अब 9th स्टूडेंट हो, चैप्टर 1 पढ़कर आए जरूर होगे, गवर्नमेंट स्कूल के हो, प्राइवेट के हो, किसी भी स्कूल के हो, इस टाइम तक दोनों स्कूल में हो चुके हैं पेपर। तो चैप्टर 1 तो मतलब दोनों लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। तो भाई तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए कि इस रूट का मतलब क्या है। इसका मतलब है x की पावर 1/2। इस रूट का क्या मतलब है? x की पावर 1/2। तो अब मेरे x की पावर कितनी है? 1/2। मेरी x की पावर है हाफ। हाफ अगर मैं यहाँ साइड में लिखूं, सोच समझ के जवाब देना, क्या हाफ होल नंबर है? यस और नो? नो, half is not a whole number. This is a rational number, right? चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर्स होते हैं, ये होल नंबर नहीं है। मतलब ये जो मेरा √x चल रहा है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर ना होकर रेशनल नंबर है, बल्कि होनी चाहिए थी होल नंबर। तो यहीं पर हमारी कंडीशन गई रुक, हमारी लास्ट वाली कंडीशन नहीं हो पाई सेटिस्फाई। सारे वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल पर भी अगर वो कंडीशन नहीं लगती, तो भी इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप बात क्लियर हुई होगी मैंने यहाँ पर क्या बोला है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर मैं सिर्फ लिखती √x + 5, आई होप विजिबल है, √x + 5 लिखा है मैंने, √x + 5। सोचो क्या ये है पॉलिनोमियल? देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पहली और दूसरी कंडीशन इसे सेटिस्फाई करी, बट यहाँ पर चढ़ गया √x, x की पावर 1/2, which is a rational number, right? तो ये अपना पॉलिनोमियल नहीं बन पाया, ये वाला इक्वेशन भी। समझे बात सही से? आई एम अज्यूमिंग कि पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया वीडियो को पीछे जाओ, अच्छे से समझ आएगा। बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया है, कोई मैथमेटिकल टर्म्स नहीं डाली, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा, सिंपल से सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी तो कई चीजें हैं ना जो हमें पढ़नी है, जरा वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे टर्म्स। आखिर ये टर्म्स क्या चीज है? देखो जब मैंने तुम्हें सबसे पहले एग्जांपल दिया था x + 2 का, एक चीज, इन्हें बोलते पॉलिनोमियल है बाद में, पहले इन्हें बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे प्लस माइनस का इस्तेमाल करके, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाए। तो दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल,
राइट, हमने चेक किया था ये पॉलिनोमियल है। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल टर्म्स के बारे में। क्या आपको इस पॉलिनोमियल में कुछ दिख रहा है कि एक पहले एक x है, फिर प्लस की वजह से प्लस से सेपरेट हो रहा है और बाद में ये 2 है, दिख रहा है? पहला x बाद में 2। तो क्या हमें दिख रहा है इस पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स आई? बिल्कुल आई। टर्म्स का मतलब यही तो है, ये कितनों को मिलाकर बनी है पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक को और फिर दो को मिलाकर। एक और देखते हैं एग्जांपल जरा, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था। अब वो मुझे ढंग से याद तो नहीं कि हमने क्या लिया था। लेट मी अज्यूम एनीथिंग लाइक x² + 2x + 5, लेट्स से ये था अगर वो हमारा। तो ये मुझे पहली टर्म दिखी, बिल्कुल प्लस के बाद सेपरेट होता है, प्लस के बाद काउंट करते हैं, प्लस माइनस जो भी सिंबल दिखे आपको, प्लस दिखे माइनस दिखे, उसके बाद टर्म सेपरेट हो जाते हैं। ये आ गई मेरी दूसरी टर्म। फिर प्लस दिखा, उसके बाद ये मेरी आ गई थर्ड टर्म। तो कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई, राइट। अब जैसे एक और मैंने लिया था, एक चीज ये हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं √x + 3 इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो ये आपको नहीं बताना, इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि चैप्टर पॉलिनोमियल है, हम पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स पढ़ रहे हैं। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स नहीं पढ़ रहे। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, क्योंकि यहाँ प्लस लगा। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? अभी हमने पीछे देखा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया था क्योंकि इसमें √x + 3 लग गया था। रूट की वजह से इसने सारा काम बिगाड़ दिया था और ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया था, राइट। तो हम जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, टर्म्स, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, अलाउ मी अ मिनट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं टर्म्स, टर्म्स पढ़ रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अगर मैं बोलूं x³ + 4x² + x + 9, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? जल्दी, बहुत इजी सवाल है। पहली दिखी, दूसरी दिखी, तीसरी दिखी, चौथी दिखी, 4 आंसर। ठीक, एक और सवाल लो जल्दी से। सवाल जाएगा x³ + 4x⁴ + 7x⁵ + 8x³ + 7x²। देखो ये पॉलिनोमियल है। कैसे है? वेरिएबल दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहे हैं और सबकी पावर हमको होल नंबर दिख रही है। इंपॉर्टेंट पावर वाला ही होता है, बस पावर चेक करनी रहती है। इंपॉर्टेंट ये है पावर चेक करना। तो मुझे दिखा कि हाँ भाई पॉलिनोमियल है और 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म्स बन गई, खत्म। ठीक, थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, बहुत आसान चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट के बारे में, ओके। क्या है भैया कोफिशिएंट? कोफिशिएंट का मतलब है, हम अपने बार बार इस ट्रेडिशनल पहले तो एग्जांपल पढ़ जा रहे हैं जो x+2 हमने सबसे पहले उठाया था। देखो कोफिशिएंट का बेसिक मतलब होता है जो भी आपका वेरिएबल आया है, जो भी आपका वेरिएबल आया है उसके साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म उससे मल्टीप्लाई हो रही है। कौन सी ऐसी कांस्टेंट डिजिट है जो उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है। नहीं समझ आया? बहुत बढ़िया, मैं समझाती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 2x + 5 और आपसे पूछा बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। खाली x लिखा है मैंने, x की पावर तो कुछ नहीं लिखा ना, सिर्फ x लिखा है। क्या इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको x दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, ये रहा x इतना बड़ा सा। इसके साथ कौन सी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है? मल्टीप्लाई, बिल्कुल के साथ कौन सी डिजिट जुड़ी हुई है? 2। अब आप लोग कहोगे 5 भी तो इसी के साथ जुड़ी हुई है, बीच में क्या लग रहा है? प्लस। हमने प्लस नहीं, हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई हो। देखो जस्ट अभी पढ़ा है पीछे, यहाँ लिखा है ना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखा है कि मल्टीप्लाई होनी चाहिए वो डिजिट वेरिएबल से। अगर इस मल्टीप्लाई वगैरह में दिक्कत आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा जाओ उस वेरिएबल के पास पहुंचो, उससे कहो भाई तू किसके साथ है? यहाँ दिख रहा है 2 के साथ है ये, तो 2 आ गया अपना कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल उठाते हैं, 2x³ + 5x² + 7x + 8। अब यहाँ तो इतने सारे वेरिएबल आ गए, सबका कोफिशिएंट बताते फिरेंगे? नहीं, क्वेश्चन में लिखा होता है कि बताओ कोफिशिएंट। लेट्स से मैंने पूछ लिया बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है। जल्दी ढूंढो x² का है, दिखा x²। इसके साथ कौन है? 5 है, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 5। बात कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही है? x² का कोफिशिएंट 5 हुआ।
अब अगर मैं पूछूं बताओ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो वो होगा 2। x का कोफिशिएंट बताओ, तो वो होगा 7। तो पेपर में आप लोग एक्सरसाइज अभी 2.1 में चेक करोगे, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन देखोगे कि डायरेक्ट वो पूछता है कि भाई x का कोफिशिएंट बताना है कि x स्क्वायर का बताना है कि भाई x क्यूब का बताना है, वो लिख कर देगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट। अब जितना हमने पढ़ा है फिलहाल उसको उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आना। आज का आप लोगों का होमवर्क हो गया है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करना। इस वीडियो में कोई दिक्कत आए तो बताओ, उसके आगे फिर हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कहीं भी कोई दिक्कत लगी हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।